एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हमने एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ये बिगनर के लिए होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, सिटी न्यूज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, सिटी न्यूज़ को देखेंगे एक एक चीज़ को ब्रेक करते हुए, और जो ग्रामर आएगी उसको सीखेंगे भी। ठीक है, तो ये हेल्पफुल रहेगा उन बिगनर्स के लिए जिनको इंग्लिश में अभी प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है ये सीरीज तो बताइएगा कमेंट में, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, देखो, 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड डाइज ऑफ सस्पेक्टेड H1N1 इन कोची। देखो, 4 ईयर ओल्ड, 4 साल का बच्चा। ठीक है, 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 4 साल का बच्चा डाइज। देखो, क्या होगा, कभी भी आप लोग हेडलाइन पढ़ोगे तो क्या होगा, ये जो डाइज दिख रहा है ना, हमेशा आपको हेडलाइन प्रेजेंट सिंपल में दिखाई देगी। लेकिन हमको क्या मानना है कि वो चीज हो चुकी है, मतलब 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड डाइड। कैसा होगा, डाइड। देखो, हेडलाइन हमेशा आपको मिलेगी प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, बट आपको क्या समझना है कि हो चुका है। पर एडिटोरियल न्यूज़पेपर के स्टाइल है कि ये लोग क्या करते हैं, इसमें सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। ठीक है, बट हमें क्या करना है, देखो कैसे समझोगे कि द 4 ईयर चाइल्ड डाइड। ठीक है, ये समझोगे कि 4 ईयर चाइल्ड डाइड ऑफ सस्पेक्टेड H1N1 इन कोची। ठीक है, तो यहाँ पर ये मानकर चलना है आपको, जब भी आप ऐसे हेडलाइन को पढ़ते हो आपको मिलेगा प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन आपको क्या कंसीडर करना है कि ये चीज हो चुकी है। ठीक है, तो 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड डाइड ऑफ सस्पेक्टिव सस्पेक्टेड H1N1 इन कोची। ठीक है, अब देखो, डाइड के साथ ऑफ, ग्रामर सीखेंगे एक एक चीज, ये बिगिनर के लिए है। आराम से देखना और समझना। देखो, डेथ, डेथ के साथ दो चीज यूज होती है, एक होता है ऑफ और एक होता है इन, प्रपोजिशन। अब यहाँ पर देखो ऑफ आया है, क्यों ऑफ आया है, क्योंकि जब भी किसी की मृत्यु, किसी की डेथ अगर किसी डिजीज की वजह से होती है, किसी बीमारी की वजह से होती है, ठीक है, तो हम वहां पर लगाएंगे ऑफ। और अगर किसी की डेथ एक्सीडेंट से होती है, ध्यान से सुनना, अगर किसी की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो हम वहां पर इन लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, जैसे डेथ एक्सीडेंट से होती है तो आप क्या लगाओगे, प्रोपोजिशन, प्रेपोजिशन लगाओगे, प्रेपोजिशन लगाओगे आप क्या, आप लगाओगे इन। ठीक है, और अगर किसी की डेथ, एक मिनट इसको कॉपी कर लेते, किसी की डेथ किसी डिजीज से होती है, ठीक है, डिजीज से, DIS, गलत कर दिया कि ESE से, ये डिजीज, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, ऑफ लगाओगे। इसीलिए यहाँ पर डाइड के बाद ऑफ है। समझ में आया क्या, क्यों डाइट के बाद ऑफ और इन आता है, कब आता है, तो ये भी एक ग्रामर रूल है। ठीक है, प्रपोजिशन का, कि दैट के बाद इन कब आएगा और दैट के बाद ऑफ कब आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया इन कब आएगा और ऑफ कब आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई हेडलाइन, और ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रपोजिशन भी, दोनों जो बिगनर्स हैं वो आराम से देखेंगे। ठीक है, देखो, अब 4 ईयर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। देखो, a 4 year old child is suspected to have died of H1N1 at a private hospital in the city on Thursday। ध्यान से देखो, क्या है, एक क्या है, ये आर्टिकल है 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड, चाइल्ड आपका नाउन है, तो ये पूरा पता है क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि ही इज अ गुड बॉय, तो गुड यहाँ पर क्या है, गुड एक एडजेक्टिव है, बता रहा है कि कैसा बॉय, एक अच्छा लड़का।
ठीक है, तो ये होता है एडजेक्टिव। तो आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये क्या हो गया एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर इसके बाद वर्ब। तो देखो ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। देखो अ 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज सस्पेक्टेड टू हैव, सस्पेक्टेड टू हैव एक फ्रेज है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज की आपको शंका होना, सस्पेक्ट का मतलब ही क्या होता है, डाउट होना, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर सस्पेक्टेड टू भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो डाइड ऑफ, यहाँ पर एक चीज देखो हैव है, और हैव के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पर डाइड है। और डाइड के साथ ऑफ क्यों आया, क्योंकि उसकी डेथ इसकी वजह से हुई, डिजीज की वजह से, एक बीमारी की वजह से। अगर एक्सीडेंट की वजह से होती तो हम इन लगाते, डाइड इन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एट से बता रहा है प्लेस, एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल, प्लेस के लिए एट लगाया, प्राइवेट हॉस्पिटल। अब बता रहे कहाँ पर, इन द सिटी। देखो जब भी कोई लार्ज एरिया की बात होती है ना तब हम इन लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन आया है, इन द सिटी। अब ऑन थर्सडे, ऑन क्यों आया, क्योंकि हर वीक, हर डेफिनेट डे के पहले, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन सब के पहले हम ऑन लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑन आया। समझ में आ गया, चलो समझो इसको ध्यान से। और ये बोर मत होना, ये बिगिनर के लिए है, अगर आप बिगिनर नहीं हो तो मत देखना, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि बिगिनर्स को एडिटोरियल तो पढ़ना समझ में आता नहीं है और तुरंत वो करेंगे भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर फ्लू है, स्वाइन फ्लू। देखो ये आपका आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद ये आपका नाउन। अब इज सस्पेक्टेड टू हैव, तो मैं आपको समझाता हूँ पहले सस्पेक्टेड टू हैव क्या होता है, ठीक है। देखो सस्पेक्टेड टू हैव, इसको कॉपी कर लेते हैं, समझो क्या होता है सस्पेक्टेड टू हैव। सस्पेक्टेड टू हैव का मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डाउट, ठीक है। और वी कैन से बिलीव, बिलीव, ठीक है, अबाउट द इविड इन, कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किसी का इन्वॉल्वमेंट है किसमें, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट समथिंग, ठीक, ये होता है। मतलब डाउट, सीधे समझ लो डाउट के लिए। जैसे स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा। अब वर्ब क्या है, समझ में आ रहा है, वर्ब है यहाँ पर ये, सस्पेक्टेड ही रहेगा, सस्पेक्टेड, ठीक है, सस्पेक्टेड रहेगा। फिर इसके बाद आप ऐसे इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, फ्रेज, ठीक है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है यहाँ पर, टू हैव क्यों आया, हैव एक बेस फॉर्म है। हैव की आपकी फॉर्म पता है क्या होते हैं, हैव का क्या होता है, जैसे हैज, ठीक है, फिर हैव, फिर हैड, यही होता है ना। तो कैसा होता है बेस फॉर्म, कि हैव, जैसे मैंने कहा हैव, हैड और हैड, ये होता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर हैव है बेस फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या करता है, पर्पस को बताते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, समथिंग, मान लो यहाँ पर इसके बाद एडजेक्टिव लगा दे, हैव के बाद, हैव के बाद वर्ब लगा दे। अगर हैव के बाद आपको वर्ब लगानी है तो आप थर्ड फॉर्म में लगाओगे, क्यों, क्योंकि हैव के बाद जो वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म में आती है, ठीक है। समझ में आ गया, या फिर कुछ और एडजेक्टिव वगैरह लगाओ। तो ये चीज है, कैसे रहेगा देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द थीफ, द थीफ इज सस्पेक्टेड टू हैव स्टोलन व्हाट, क्या स्टोलन बताओ, स्टोलन द फोन, ठीक है, स्टोलन द फोन। तो यहाँ पर क्या हुआ, द थीफ इज एक्सपेक्ट सस्पेक्टेड, कि थीफ क्या मतलब है यहाँ पर, यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद चोर ने मोबाइल चुराया है, ऐसा वो डाउट कर रहे हैं, ऐसा उनका बिलीव बन गया है कि शायद, शायद चोर ने क्या किया है, मोबाइल चुराया है, ठीक है। समझ में आ गया, ये चीज होती है। चलो आगे देखते हैं। तो सस्पेक्टेड टू हैव समझ में आ गया क्या होता है, एक मिनट, यहाँ पर ही मैं बता रहा था। तो सस्पेक्टेड टू हैव डाइड ऑफ, अब डाइट के साथ ऑफ क्यों आया, यहाँ पर देख लो डाइट के साथ ऑफ क्यों लगाए, क्योंकि डिजीज से उसकी हुई है तो ऑफ आ गया, एक्सीडेंट से होता तो इन आता, ठीक है। एड, अब एड से बता रहे प्लेस कहाँ पर, इन एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर इन से बता रहे इन द सिटी,
ऑन से बता रहे हैं ऑन थर्सडे, ठीक है। तो इन क्यों आया, क्योंकि लार्ज एरिया के लिए हम इन लगाते हैं, प्लेस को दिखाने के लिए हम एट लगाते हैं, और वीक के साथ हम ऑन आता ही है, जो डेज होते हैं ना, डे डे के साथ ऑन आता है, ठीक है। तो ये चीज थी, समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पर आगे, ऑफिशियल्स ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट इन इरनाकुलम। देखो ऑफिशियल्स, कहाँ के ऑफिशियल्स, ऑफ से बता रहे हैं, ऑफिशियल्स ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, कहाँ के ऑफिशियल्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल, कहाँ के हैं, इन इरनाकुलम, इरनाकुलम में, ठीक है। तो इरनाकुलम में जो ऑफिशियल्स थे, कौन, हेल्थ डिपार्टमेंट के, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, दैट द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कि जो केस है वो क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेटेड किया जा रहा है, टू कंफर्म, कंफर्म करने के लिए, देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर्पस को बता रहे हैं, कंफर्म करने के लिए, द कॉज, कारण, ऑफ द डेथ, ऑफ दैट, ऑफ द चाइल्ड, देख रहे हो दैट के बाद ऑफ आया, ऑफ द चाइल्ड लियोन लिबू ऑफ बर्जपुजा, ठीक है। देखो फिर से समझो, ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। अब ये ऑफिशियल्स के लिए आया है कि कहाँ के ऑफिशियल्स, कौन से, कौन ऑफिशियल्स, द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, कहाँ पर, इन इरनाकुलम, सेड, V2 आ गया, कहा, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कहा, दैट दैट द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ये पता है क्या है, ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है, ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है दोस्तों, कि ऐसा उन्होंने कहा है, ये इनडायरेक्ट बता रहा है। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, जिसने जो बोला उनके शब्दों को ना बोलकर इनडायरेक्ट बताना, तो यहाँ पर चेंज हो जाते, टेंस चेंज हो जाता है। देखो इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कि उनको उनकी जांच की जा रही है, किस लिए, टू कंफर्म, कंफर्म करने के लिए, द कॉज, कॉज का मतलब कारण, किस चीज का, ऑफ डेथ का, डेथ का, ऑफ चाइल्ड, तो चाइल्ड के डेथ के जो कारण है उसको, उसकी जांच की जा रही है, ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये बता रहे कॉमा से कौन है वो, जो जिसकी चाइल्ड की डेथ हुई है, लियोन लिबू है, ऑफ बारह पूजा, बारह भुजा, बारह भुजा, ठीक है। समझ में आ गया क्या चीज थी। चलो, तो इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ये एक कैसा है भाई, एक ये पैसिव है, ठीक है। इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, ये एक आपका कौन सा पैसिव है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये पैसिव है, इज के साथ जब बीइंग आ जाए, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक। चलो आगे देखते हैं, छोटा सा है, द चाइल्ड, अब चाइल्ड, अब ये देखो यहाँ से कॉमा, यहाँ तक कॉमा, ये एक तो एपोजिशन है, और एपोजिशन के अंदर ही इन्होंने एक क्लॉज लगा के रखा है, कैसा क्लॉज लगा कर रखा है, एक एडजेक्टिव क्लॉज रखा है। हु क्या है यहाँ पर, हु यहाँ पर एक रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस पूरे पूरे को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव, ठीक है। और एडजेक्टिव क्लॉज जो इस चाइल्ड के बारे में बता रहे, वो चाइल्ड जो वॉज एडमिटेड, जो एडमिटेड था कहाँ पर, एट द हॉस्पिटल, एडमिट हॉस्पिटल में, विद हाई फीवर, तो जो एडमिटेड था कहाँ पर, एट द हॉस्पिटल पर, विथ हाई फीवर ऑन थर्सडे, थर्सडे को, डाइड, अब देखो यहाँ से ये छोड़ दो पूरा, और द चाइल्ड डाइड अराउंड 8, ठीक है, 8:45 के करीब उसकी डेथ हो गई, तो द चाइल्ड डाइड अराउंड 8:45। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो यहाँ पर देखो, देखो क्या है यहाँ पर, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बिगनर्स हैं जो वो बहुत अच्छे से देखना, ये जो द चाइल्ड है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो हु से यहाँ तक देख रहे हो, ये एक आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, और ये जो हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब द चाइल्ड, अब यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाओ, द चाइल्ड डाइड अराउंड 8:45 PM, ठीक है। तो मतलब 8:30 पौने 9 के समथिंग उसकी डेथ हो गई, ऐसा बता रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज ही तो है। अब देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही तो थी, इससे ये होता है। अब मैं इसको हटा दूं, लो, लो, द चाइल्ड डाइड अराउंड 8:45, ये है पूरा सेंटेंस। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक, चाहते तो ऐसे भी लिख देते कि हु वॉज, लेकिन क्या होता है जब हम कॉमा लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ना भी लिखो तो काम चल जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन अगर आपने कॉमा नहीं लगाया ये एपोजिशन तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, बताना पड़ेगा इस चाइल्ड के बारे में, ये चीज है। और जो कॉमा लगा देते हैं उसको हम बोलते हैं एपोजिशन, ये क्या हो गया एपोजिशन, ठीक है। और ये पूरा क्या है, एक क्लॉज है, ठीक है। कैसा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। इस नाउन, इस चाइल्ड की विशेषता बता रहे, इसके बारे में बता रहे हैं कि वो चाइल्ड जो एडमिटेड था हॉस्पिटल में हाई फीवर के साथ ऑन थर्सडे, ठीक। चलो बस, थोड़ा सा और है ये इतना, देखो। द हेल्थ अथॉरिटीज सेड, तो देखो फिर से देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच होगा, देखना। द हेल्थ अथॉरिटीज, तो हेल्थ अथॉरिटीज सेड, कहा, दे वुड। अब देखो न्यूज़पेपर की स्टाइल क्या होती है, वो दैट नहीं लगाते यहाँ पर, डायरेक्ट लिख देते, तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट लिखा है सेड दे वुड विजिट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे विल को यहाँ पर वुड कर दिया, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दे क्यों लगा दिया, क्योंकि अथॉरिटीज है, ठीक है, एक से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, इसीलिए दे का यूज किया। यहाँ पर अगर कोई नाम होता तो ही कर देते। तो ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है, समझ में आ रहा है। तो द हेल्थ अथॉरिटीज सेड, उन्होंने कहा कि दे वुड विजिट द हाउस, कि वो हाउस को विजिट करेंगे, देखेंगे घर को, ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के, एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ डेथ। तो देखो द हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा दे वुड विजिट, वो देखो वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पर विजिट है। यहाँ पर विजिटिंग नहीं हो सकता, विजिटेड नहीं हो सकता, याद रखना। तो दे वुड विजिट ही होगा, विजिट। तो दे वुड विजिट द हाउस, वो को घर को देखेंगे, जाएंगे, विजिट करेंगे, ऑफ द चाइल्ड, किसके, ऑफ द चाइल्ड के, एज पार्ट, एज मतलब एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। क्यों करेंगे, क्योंकि एक हिस्सा है किस चीज का, इन्वेस्टिगेशन का, इनटू द कॉज ऑफ डेथ, कि किस चीज के, कॉज ऑफ डेथ मतलब, कॉज ऑफ डेथ मतलब जो मृत्यु का कारण का जो इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके लिए वो घर को विजिट करेंगे, ऐसा हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा, ठीक है। समझ में आ गया। अ कंफर्मेशन ऑन वेदर द डेथ अकर्ड, देखो अ कंफर्मेशन आ क्या है, एक क्या है, आर्टिकल है, और ये कंफर्मेशन नाउन है। अब ये प्रपोजिशन है, ऑन वेदर द हेल्थ अकर्ड, अकर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज घटित होना, ठीक है, होना। तो अकर्ड यहाँ पर V2 है, अकर्ड V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ड्यू टू, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, यहाँ पर हम बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ H1N1 इज एक्सपेक्टेड विदाउट मच डिले, दिस सेड, ठीक है। देखो मुझे लग रहा है द कंफर्मेशन इज एक्सपेक्टेड विदाउट, यहाँ पर एक चीज देखो, अ कंफर्मेशन ऑन वेदर द डेथ अकर्ड। देखो अच्छा यहाँ पर ये है मेरे हिसाब से, तो देखना, देखो यहाँ पर मैं बताऊं आपको, यहाँ पर जो चीज है ना, अ कंफर्मेशन, क्योंकि ये तो प्रपोजिशन है यहाँ से, तो अ कंफर्मेशन इज एक्सपेक्टेड टू विदाउट, एक्सपेक्टेड विदाउट मच डिले। तो यहाँ पर अ कंफर्मेशन के बाद ये यहाँ पर जो इज है ना, ये इस कंफर्मेशन के लिए, कि जो कंफर्मेशन है इज एक्सपेक्टेड, जो कंफर्मेशन है वो एक्सपेक्ट की जाती है विदाउट मच डिले, बिना किसी देरी के। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो देखो क्या मतलब है, देखो कंफर्मेशन एक्सपेक्टेड, यहाँ पर ले लें, ठीक है। देखो अ कंफर्मेशन, ठीक है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब कहाँ पर है, ये इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो कंफर्मेशन इज एक्सपेक्टेड, कंफर्मेशन एक्सपेक्ट की जाती है। अब ये क्या है, ये जो चीज देख रहे हो, ये है इसका, ये जो एक्सपेक्टेड है ना, इसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये जो चीज देख रहे हो आप, विदाउट मस्ट डिले, कि बिना किसी देरी के ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कि बिना किसी देरी के कंफर्मेशन की जाएगी, ठीक है। कंफर्मेशन लिखना है, एक मिनट यहाँ पर, कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन। अब ये जो चीज देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कंफर्मेशन ऑन, किस चीज पर कंफर्मेशन बताना है, कि ऑन वेदर क्या, द दैट अकर, जो डेथ हुई है। अब देखो अकर्ड क्या है यहाँ पर, अकर्ड यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। कैसा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, इस डेथ के बारे में बताया, कैसी डेथ जो हुई, ड्यू टू द H1,
इज एक्सपेक्टेड विदाउट मच डिले, दे सेड, उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप इतना तो दे सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल बिगनर के लिए था, और ये बिगनर सीरीज है। अगर अच्छी लगती है तो बताना, मैं बिगनर के लिए ये अलग से सीरीज चलाऊंगा साइड में, और एडिटोरियल अलग से करेंगे। तो आप लोग बताना कैसा लगता है, मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।